सर आपके अथक प्रयासों और अटूट संपर्क ने इस भव्य आयोजन को संभव बनाया है। आइए एक का अभिनंदन करें। इस आयोजन की सफलता के पीछे के व्यक्तित्व सर का अभिनंदन। ज्ञान से ज्ञान की ओर, यह भारतीय संस्कृति का संदेश है। I now request our dignitary ceremonial दीप प्रज्वलन। अब मैं हमारे गणमान्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन। May this divine light remove every बिल्कुल, तालियों से अभिनंदन और इस स्टार हटा जोर ज्ञान पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी। स्पेशल कवर को रिलीज करें। Ladies and gentlemen, proud moment and welcome it with a big round of applause. ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं सर, जैसे लव थीम है सर, ब्यूटी थीम है, सचिन तेंदुलकर है सर थीम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बहुत सारे थीम्स में रहता है मैम। उनका पर्सनल कलेक्शन है क्या? पोस्टर डिपार्टमेंट उनका पर्सनल कलेक्शन, उसमें तो रेयर भी बहुत सारे रेयर स्टैम्प्स हैं सर, बहुत सारे फॉरेन थीम्स चूज करते हैं सर फिलाटेलिस्ट कि इस थीम पे ही वो और पूरी जिंदगी उस थीम पे कलेक्ट करते रहते हैं। थोड़ा भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा बच्चों में डाक टिकट संग्रह की रुचि विकसित करने हेतु यह सराहनीय पहल की गई है। मैं इसलिए डाक विभाग को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। डाक टिकट केवल डाक शुल्क का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की गौरवशाली यात्रा का जीवन दस्तावेज। एक छोटा सा डाक टिकट अपने भीतर इतिहास, भूगोल, संस्कृति, विज्ञान, खेल, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की अमूल गाथाएं समेटे रहता है। यह हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर प्रेरित करता है। डाक टिकट ज्ञान और प्रेरणा का माध्यम है। जब हम किसी डाक टिकट पर महापुरुषों की तस्वीर देखते हैं तो उनके आदर्श और त्याग की याद आती है। जब विज्ञान जुड़े डाक टिकट देखते हैं तो हमें हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर गर्व होता है। हमारी विविध सांस्कृतिक धरोहर, लोक नृत्य, त्यौहार और ऐतिहासिक धरोहर डाक टिकटों के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुँचती है। बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह केवल एक शौक नहीं बल्कि सीखने की रोचक प्रक्रिया है। यह उनकी जिज्ञासा, शोध की प्रवृत्ति और सृजनात्मक सोच को विकसित करता है। आज डिजिटल युग में डाक टिकट संग्रह का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि हमें
अपने जड़ों से जुड़े रहने का अवसर देता है। भारत का डाक विभाग एक गौरवशाली परंपरा। भारत का डाक विभाग विश्व के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है। देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार सुविधा पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी डाक विभाग नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मैं विशेष रूप से आज इस सभागार में इस आयोजन के लिए और विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। यह विद्यालय विशेष हरदास मदरसा हाई स्कूल गया परसर के, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और यह विद्यालय आज ज्ञान और प्रेरणा के लिए विशेष केंद्र रूप में स्थापित हुआ है। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी से इस परिस्थिति का अवलोकन गंभीरता और उत्साह के साथ करें। प्रत्येक डाक टिकट ध्यानपूर्वक देखें, उसके पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करें। हो सकता है कि यहीं से आप अभी तक इतिहासकार, वैज्ञानिक, कलाकार या देशभक्त नागरिक बनने की प्रेरणा जागृत हो। अंत में मैं पुनः भारत के डाक विभाग एवं आयोजन जुड़े सभी अधिकारियों व्यक्तियों को सफल पहल के लिए बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि यह प्रवृत्ति बच्चों के ज्ञानवर्धन एवं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना मेरी हार्दिक शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा बच्चों के डाक संग्रह की रुचि विकसित करने हेतु यह सराहनीय पहल की गई है। मैं इसके लिए डाक विभाग को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। डाक टिकट केवल डाक शुल्क का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की गौरवशाली यात्रा का जीवन दस्तावेज है। एक छोटा सा डाक टिकट अपने भीतर इतिहास, भूगोल, संस्कृति, विज्ञान, खेल, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के अमूल गाथाएं समेटे रहता है। यह हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी डाक टिकट पर महापुरुषों की तस्वीर देखते हैं तो उनके आदर्श और त्याग की याद आती है। जब विज्ञान से जुड़े डाक टिकट देखते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर गर्व होता है। हमारे विविध सांस्कृतिक धरोहर, लोक नृत्य, त्यौहार और ऐतिहासिक धरोहरों डाक टिकटों के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुँचती जा करके मुझे अपार खुशी हो रही जा करके है। आज का आयोजन वाकई में तो पहली बार आया हूँ जा करके, कल समाचार पत्र में पढ़ रहा था, कल ही प्रारंभ हुआ था जा करके। बहुत अच्छा तैयारी जा करके है, सबको देखना चाहिए जा करके। और इस मौके पर फिर से एक बार सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। सर, हाईकोर्ट ने विधायकों का नोटिस दिया है। स्वाभाविक है, यदि चुनाव होता है तो लोग जाते हैं न्यायालय में जाकर और फिर उसका जवाब लोग देते हैं जाकर। देखा हमने अखबार में जाकर के है, और लगभग करीब लगता 44। इस संदर्भ में फिर न्यायालय को, माननीय न्यायालय जो है उनके द्वारा परीक्षा जो की जाएगी, माननीय विधायकों के माध्यम से बात रखी जाएगी। यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने सर टैरिफ को अवैध बताया है सर। बिल्कुल, हमने अखबार में पढ़ा जा करके है, सही कहा जा करके है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जा करके, तो हर जगह इन बातों की चर्चा हो रही है। जिस तरह से पहली बार हम देख रहे हैं कि टैरिफ जो बढ़ाया जा रहा है उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है जाकर के। वहाँ की सरकार को विचार करना चाहिए। सर, इसमें थोड़ा वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट को न्यायिक हिरासत के लिए सुरक्षाकर्मी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जा करके है, और माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का स्वागत करना चाहिए जा करके। और सरकार को न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्य करना चाहिए।